फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स बनाने के लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए नोट्स बनाने में। इनको आप आसानी से अपने नोट कॉपी पे नोट कर सकते हैं और फिर कंप्लीट लेक्चर सुनने और देखने के बाद फिर इसको आप अपनी नोट कॉपी में खुद से सॉल्व करें। हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर चुके हैं कांस्टेंट मोशन पे, ये कुछ और प्रॉब्लम है जो आपको इस टॉपिक को रिवाइज कर देंगी, सफिशेंट प्रॉब्लम हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक आपको कुछ समझ में आने लगा होगा। कुछ अलग से और प्रॉब्लम्स की वीडियो डाल देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, वहाँ से आप और रिवाइज कर लेंगे अभी नहीं, कुछ दिनों बाद में। चलिए आज यहाँ तक हमें लेक्चर पढ़ना है, चलिए देखते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब प्रॉब्लम मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको टॉपिक कुछ थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ये वेज्ड है जो फिक्स्ड है और इसमें एंगल कितना है 37, और इसके जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन का एंगल 37 वो हर जगह फिक्स ही रहेगा। अगर यहाँ भी 37 ये भी 37, मतलब एंगल कांस्टेंट है। अभी कह रहा है दो ब्लॉक हैं ए और बी। अगर ब्लॉक ए क्या करता है 10 मीटर ऊपर जाता है तो बताना है कि बी ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ए ब्लॉक क्या करेगा 10 मीटर आगे गया तो ये स्ट्रिंग क्या होगी 10 मीटर आगे जाएगी, तो ये स्ट्रिंग यहाँ से 10 मीटर क्या होगी आगे जाएगी, मतलब 10 मीटर स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। अगर ए ब्लॉक 10 मीटर आगे गया तो 10 मीटर की स्ट्रिंग क्या होगी लूज होगी, और वो स्ट्रिंग लूज होकर क्या होगी कहाँ यूज होगी यहाँ पे, ये 10 मीटर की स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। अब 10 मीटर ये कंप्लीट है तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, तो ये स्ट्रिंग के नीचे कितनी आएगी 5 मीटर, 10 मीटर इधर 10 इधर। ठीक है, तो ये 5 मीटर क्या होगा, ये पुली 5 मीटर नीचे आएगी तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी नीचे 5 मीटर आ जाएगी। क्लियर, तो अगर ए बॉक्स 10 मीटर डिस्प्लेस होता है तो बी कितना डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे 5 मीटर। नेक्स्ट यहाँ देखें, ये यहाँ पे फिर इस टाइप से है, एंगल कांस्टेंट है इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है ब्लॉक ए अगर 2 मीटर डिस्प्लेस होता है तो ब्लॉक बी कितना डिस्प्लेस होगा। तो देखिए अगर ब्लॉक क्या होगा 2 मीटर डिस्प्लेस होगा तो यहाँ से 2 मीटर की स्ट्रिंग क्या होगी लूज होगी, और ये 2 मीटर स्ट्रिंग जो लूज होगी वो यहाँ पे इस तरीके से यूज होगी। देखिए यहाँ पे, तो जब ये 2 मीटर स्ट्रिंग लूज होगी तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर पुली क्या होगी आगे आ जाएगी। तो ये पॉइंट पुली का 1 मीटर आगे आएगा, और 1 मीटर आगे आएगा तो क्या होगा ये 1 मीटर स्ट्रिंग आगे गई तो ये 1 मीटर क्या होगा बी ब्लॉक नीचे आ जाएगा 1 मीटर। क्लियर, नेक्स्ट ये देखिए ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, जरा समझे इसको ध्यान से। ये कह रहा है यहाँ पे एक ये वेज है जो जिसका इंक्लिनेशन का एंगल कितना 37, एक ये बॉक्स है। ठीक है, इसे हम ए कह लेते हैं, इसे हम बी कह लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है इस वेज को अगर हमने वेज को क्या कर दिया 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट साइड, तो ये बी ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये वेज 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया किधर हॉरिजॉन्टली राइट साइड में तो ये बी बॉक्स नीचे कितना आएगा। ठीक है, नीचे जाएगा। देखिए जब ये यहाँ से देखिए अगर ये क्या होगा ये वेज 5 मीटर आगे आएगा, देखो जरा समझो यहाँ से ये 5 मीटर जब आगे आएगा तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो 5 मीटर स्ट्रिंग तो ये लूज होगी। ठीक, और ये पुली भी क्या होगी यहाँ आ जाएगी, तो 5, तो ये देखिए 5 मीटर है ये कितना यहाँ से 5 मीटर। तो अब जो पुली होगी ये स्ट्रिंग देखो ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग चाहिएगी, यही तो सिचुएशन बनेगी। जब ये वेज 5 मीटर आगे जाएगा तो 5 मीटर की स्ट्रिंग तो यहाँ से लूज होगी, तो 5 मीटर तो ये आ गया इधर। ठीक, प्लस ये पुली भी यहाँ जाएगी
तो और ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, मगर स्ट्रिंग तो ये गई, तो यहाँ से स्ट्रिंग कैसे जाएगी ये, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग ये है और पहले स्ट्रिंग थी ये, तो यहाँ से इसके ऊपर ये स्ट्रिंग बड़ी है और ये स्ट्रिंग अब छोटी होगी। तो इस रेड वाले के बराबर अगर स्ट्रिंग इसमें से ब्लू वाले में से हम कट कर लें तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। तो बची ये जो लेंथ है ये लेंथ ये लूज होगी और वो यहाँ आ जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो ये कितना होगा, ये एंगल कितना है 37, ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा, और ये कितनी हो गई 5। तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इधर कितनी हो गई 5, ठीक, और ये एक लाइन होगा, ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये स्ट्रिंग हमें निकालनी ये, और ये एंगल कितना हो जाएगा 37। तो इसके ऊपर इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये 5 का इसके ऊपर कंपोनेंट, तो ये कितना होगा 5 cos 37। तो इतनी स्ट्रिंग यहाँ पे लूज होगी, कितनी 5 cos 37। तो यहाँ से ये स्ट्रिंग लूज होगी और ये कितनी आ रही है 5 cos 37। तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा 5 cos 37। तो 5 मीटर तो यहाँ से लूज हुई, और यहाँ से कितनी लूज होगी 5 cos 37। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जब ये वेज 5 मीटर आगे जाएगा तो देखो यहाँ से ये लाइन यहाँ पहुँच गई होगी, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, मगर ये पुली यहाँ पहुँची होगी। देखो 5 मीटर स्ट्रिंग ये लूज हुई, तो ये 5 मीटर स्ट्रिंग लूज होकर कहाँ जाएगी यहाँ, तो 5 मीटर तो बॉक्स ही गिरेगा यहाँ की वजह से। अब ये पुली यहाँ 5 मीटर आगे जाएगी, तो अब पहले तो स्ट्रिंग ये थी ब्लू वाली, अब स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी रेड वाली, तो ये रेड वाली स्ट्रिंग ब्लू से कम है, तो इस रेड वाले के बराबर अगर ब्लू स्ट्रिंग में से हम ले लें तो कैसा लिया जाएगा, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये क्या होगी यहाँ से लूज, और लूज होगी तो वो कहाँ गिर जाएगी इधर, और ये होगी कितनी, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा। तो ये ट्रायंगल बना 5 का और ये एंगल 37, ये एंगल 90, तो इसका कंपोनेंट इसके ऊपर, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 cos 37। तो इतनी स्ट्रिंग यहाँ से लूज होगी, कितनी 5 cos 37। तो टोटल ये ब्लॉक कितना नीचे गिर जाएगा 5 + 5 cos 37, 5 + 5 cos 37 होगा 4/5, तो यहाँ से कट हुआ कितना 4 + 5 + 4 कितना हो गया 9 मीटर। तो बॉक्स कितना चला जाएगा 9 मीटर। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट देखें। देखिए जी, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, समझाता हूँ। हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ए है और एक ये बॉक्स है पूरा ये बी, यू शेप का, ठीक, और ये अरेंजमेंट है इसका। ये कह रहा है अगर बी बॉक्स को हमने 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टली राइट साइड, तो ए ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए में जब ये 5 मीटर इधर गया, देखिए ये बॉक्स 5 मीटर जाएगा तो ए भी 5 मीटर जाएगा। यहाँ देखो, तो ए में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 होंगे। जब ये ए बॉक्स क्या है बी के अंदर फंसा हुआ है, तो अगर बी मूव करेगा तो ए की मजबूरी है मूव करना। तो अगर ए 5 मीटर हॉरिजॉन्टली जाए, अगर बी क्या है 5 मीटर हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाएगा, तो ए भी क्या होगा 5 मीटर तो इधर जाएगा। तो 5 मीटर तो ये इधर चला गया। अब जब ये 5 मीटर यहाँ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो 5 मीटर की स्ट्रिंग तो यहाँ से लूज होगी और ये पुली भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो 5 मीटर की स्ट्रिंग ये लूज हो जाएगी। ये भी 5 मीटर पॉइंट आगे पहुँच जाएगा और ये भी 5 पॉइंट आगे पहुँच जाएगा। तो 5 मीटर की स्ट्रिंग यहाँ से और 5 मीटर की स्ट्रिंग यहाँ से लूज होगी, और ये क्या हो जाएगी 5 + 5 कितना 10, कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। तो 10 मीटर कहाँ जाएगा ये नीचे। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अब इसका, ये वेक्टर एडिशन कर लेंगे, ये आएगा जी 5 और 10 का पाइथागोरस आप निकाल लेंगे, तो 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √125, या कह सकते हैं 5√5 मीटर। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक ए का, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ। ये बॉक्स ए बी बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। अगर बी बॉक्स 5 मीटर हॉरिजॉन्टली जाएगा राइट साइड, तो ए भी क्या होगा 5 मीटर राइट साइड जाएगा क्योंकि इसके अंदर रहेगा।
अब इसके 5 मीटर राइट साइड जाने से 5 मीटर की स्ट्रिंग तो यहाँ से लूज होगी क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो 5 मीटर की स्ट्रिंग यहाँ से लूज हुई। ये पुली इसी से फिक्स है, बी पॉइंट से देखो तो ये कहीं यहाँ आ जाएगी, तो 5 मीटर की स्ट्रिंग यहाँ से लूज होगी, तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से 10 मीटर कहाँ चला जाएगा, डाउन। तो 10 डाउन और 5 हॉरिजॉन्टल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 5 और 10 का पाइथागोरस 5√5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये प्लैंक है, ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक पे ये इस टाइप का एक अरेंजमेंट है पुली का, और ये एक मोटर है जिस मोटर पे ये रस्सी क्या है, वार्प हो रही है, यानी कि लिपट रही है। और किस रेट से इस पर रस्सी ये मोटर घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मोटर क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, कह सकते हैं इस पर स्ट्रिंग लिपट रही है। ठीक, चलिए, तो ये कह रहा है अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रस्सी इस पर लिपट रही है तो ये प्लैंक कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, और ये प्लैंक हमेशा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो कितने पॉइंट है, कहाँ कहाँ ये पॉइंट देखो, 1 2 3 4 और एक ये खुद 5, तो 5 पॉइंट हैं जो इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर ये प्लैंक में मान लेता हूँ, ये प्लैंक कितना ऊपर चला गया, मान लीजिए प्लैंक ऊपर गया x, तो ये ए पॉइंट पे कहाँ जाएगा, ऊपर x। इस x मीटर जाने से x मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी, क्योंकि जब प्लैंक x मीटर ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट ए भी क्या है, x मीटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से x मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी। वो x मीटर की स्ट्रिंग लूज देखो, यहाँ होगी x की, यहाँ होगी ये x की, और ये x की, यहाँ पे क्या होगा ये x, और यहाँ पे यहाँ सेंटर पर आती है, जब ये नीचे जाएगा कितना x, तो यहाँ से कितना लूज हो जाएगा, x इधर से और x इधर से, तो कितना आएगा ये 2x। सेंटर पाते ही अगर ये x मीटर नीचे जाएगा, अगर ये पुली, ये देखो ये स्ट्रिंग x मीटर नीचे आएगी तो ये पुली x मीटर नीचे जाएगी, और x मीटर नीचे जाएगी तो x यहाँ से और x यहाँ से 2x स्ट्रिंग लूज होगी। अब ये 2x फिर यहाँ जाएगी, तो कितना हो गया, पहले पॉइंट से तो 2x। समझ लीजिए, अगर ये प्लैंक x मीटर ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट पॉइंट भी x मीटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से x मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी, और वो x मीटर की स्ट्रिंग यहाँ 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 आते यहाँ जाएगी। जैसे ये पुली अब x मीटर नीचे जाएगी तो यहाँ से 2x स्ट्रिंग लूज करेगी, और वो 2x की स्ट्रिंग यहाँ चली जाएगी, तो कितना आ गया 2x। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में अगर ये x ऊपर जाएगा, प्लैंक x ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड पॉइंट भी x ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा तो ये पुली x ऊपर जाएगी, और पुली x ऊपर जाएगी तो x यहाँ से और x यहाँ से 2x स्ट्रिंग लूज होगी। वो 2x स्ट्रिंग यहाँ आके इस पुली को 2x नीचे ले जाएगी, तो फिर ये 2x इधर से 2x इधर से, तो कितना 4x, और ये 4x वापस यहाँ जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से 4x। सेम थर्ड पॉइंट जब ये x ऊपर जाएगा तो ये x स्ट्रिंग लूज हुई, और x की x स्ट्रिंग जाके मोटर पर लिपट जाएगी, तो कितना हुआ x। फोर्थ पॉइंट देखिए, जब ये x ऊपर जाएगा तो ये पुली x ऊपर जाएगी, और x ऊपर जाएगी तो x यहाँ से कितना कर देगी 2x, और वो 2x इस पर आ जाएगी। ठीक, अब ये पॉइंट भी x ऊपर जाएगा, और x ऊपर जाएगा तो इस पर एक ही साइड में स्ट्रिंग है, देखो इस साइड में, तो इस साइड से भी ये मोटर भी x ऊपर जाएगा, तो कितने मीटर की स्ट्रिंग लूज हो जाएगी x की, और वो x इस पर आ जाएगी। तो 4 देखो 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 1 कितना 7, और 7 और 2 कितना 9, और ये 10, तो 10x। अगर ये x ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग कितनी लूज होती है 10x। तो देखिए बस, तो ये 1 पे कितना है 10, या कह लो ये 10 पे कितना है 1, ठीक है, तो ये 1 पे कितना है 10, देखो 10 कितना आ गया ये 10x। तो अगर ये 1 पे 10 है तो वो 10 पे कितना होगा 1, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ प्लैंक कितनी हो गई, वो स्पीड ऑफ मोटर डिवाइडेड बाई 10, और ये मोटर की स्पीड थी 10/10, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये ऐसे बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए स्पीड ऑफ प्लैंक हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 सेकंड में अगर ये ऊपर x गया है तो x/t, अगर t सेकंड में प्लैंक ऊपर गया है कितना x, तो इसकी स्पीड हो गई v हो गई x/t। और मोटर पे कितनी, अगर ये x मीटर ऊपर गया तो मोटर पे कितनी स्ट्रिंग आके लिपट गई है 10x, तो 10x/t। तो t समय में अगर ये x ऊपर गया है तो t समय में यहाँ कितनी स्ट्रिंग आ गई है 10x, तो अगर इसकी स्पीड x/t है तो उसकी कितनी है 10x/t, यानी कि डबल। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो 10 टाइम्स ऑफ bp, तो bp निकालनी तो वो क्या होगी bm/10, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
ये कह रहा है, ये हमारे पास ए बी और सी 3 ब्लॉक हैं और ये अरेंजमेंट है इसका। ये कह रहा है ए बॉक्स का एक्सेलेरेशन कितना है ए, तो बी और सी का एक्सेलेरेशन बताइए। एक तो बात ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे अगर ये 1 मीटर आगे जाएगा तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर नीचे आ जाएगी स्ट्रिंग, तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर नीचे। तो कंफर्म है कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी इक्वल होगा एक्सेलेरेशन ऑफ सी। तो जो सी का है वही बी का है, ठीक, निकाल लें। अब यहाँ देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इस ए बॉक्स को कितना आगे ले जाते हैं, एक्स। एक्स आगे ले जाएंगे तो ये पुली भी एक्स आगे पहुंच जाएगी, ये वाली पुली भी एक्स आगे पहुंच जाएगी। तो एक्स एक्स आगे जाएगी तो एक्स 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 एक्स, कितनी कितनी स्ट्रिंग आ रही है, 4x। तो यहाँ से कितना होगा, 4x। अगर ए एक्स मीटर आगे जाता है तो ये पुली भी एक्स मीटर आगे पहुंच जाएगी, ये पुली भी एक्स मीटर आगे पहुंच जाएगी। तो कितनी स्ट्रिंग लूज होगी, एक्स यहाँ से एक्स यहाँ से एक्स यहाँ से एक्स यहाँ से, तो 4x की स्ट्रिंग लूज होगी। अब ये 4x यहाँ यूज़ होनी है। मान लीजिए v कितना आगे चला गया, y। अगर ये y आगे जाता है तो y स्ट्रिंग तो यहाँ चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ आने में। और जब ये पुली यहाँ से, ये पुली भी क्या करेगी, y मीटर ऊपर चली जाएगी, y मीटर आगे। तो y मीटर, इस पुली के सेंटर को y मीटर आगे आने के लिए y यहाँ से चाहिए स्ट्रिंग और y यहाँ से। तो y y और y कितनी, 3y। तो ये जो 4x है ये यूज़ होनी है किसमें, 3y में। बस अब इसको अगर टाइम से डिवाइड करोगे, देखिए जो एक्सेलेरेशन किस में आएगा, जो, तो ये x a के डिस्प्लेसमेंट और b के डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन आ गया, 4x इज इक्वल टू दिस। तो यही लिख सकते हैं 4va इक्वल होगा 3vb, क्योंकि bx x अपॉन टी क्या दे देगा हमें, va, और y अपॉन टी हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 4aa वो इक्वल हो जाएगा 3ab। तो ए बी हमें निकालना है, तो देखिए यहाँ से, तो ए बी कितना आ जाएगा, 4a डिवाइडेड बाई 3, बस आंसर। तो b का एक्सेलेरेशन और c का एक्सेलेरेशन इक्वल होगा, कितना हो जाएगा वो, 4a बाई 3, ये आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 4a बाई 3। नेक्स्ट, ये देखिए, इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, समझो क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक पुली है, एक दूसरी पुली है, एक 3 बॉक्स हैं इस पे ए बी सी। ये कह रहा है अगर ए बॉक्स अपवर्ड एक्सेलेरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक, और ये जो बी है ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है। अगर किस आदमी की वजह से, ये इस पुली पे अगर कोई आदमी बैठा है तो इस पुली पे जो आदमी बैठा उसको इस बी का एक्सेलेरेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, ए ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है कि इस आदमी को, तो देखिए ए जो बॉक्स है वो एक्सेलेरेशन ए नॉट से ऊपर जा रहा है, ठीक। अब इस आदमी को, जो पुली, सेकंड पुली पे जो आदमी बैठा है उसको ये बी बॉक्स ए एक्सेलेरेशन से ऊपर आता दिखाई दे रहा है। तो इस आदमी को ये सी एक्सेलेरेशन किस से दिखाई देगा, तो देखिए अगर इस ए को, पहली बात तो ये समझो ए नॉट से ऊपर आ रहा है, तो अगर ये ए नॉट से ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा नीचे, ये पुली कितने से आएगी, ए नॉट से नीचे आएगी, और ये ए नॉट से क्या आएगी, नीचे। देखो अगर ये ए नॉट से ऊपर गया ए, तो ये स्ट्रिंग सीधी सीधी यहाँ जुड़ी हुई है, तो ये नीचे आएगा कितने से, ए नॉट से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर इस पुली पे जो आदमी बैठा है, कह सकते हैं सेकंड पुली के रेस्पेक्ट में ये बी बॉक्स एक्सेलेरेशन ए से ऊपर आ रहा है, तो ये सी का एक्सेलेरेशन क्या दिखाई देगा इसे। तो देखिए जो एक्सेलेरेशन इस ए को, भाई ये ए नॉट इधर है, तो वो तो जो पुली का एक्सेलेरेशन ए नॉट है, ये वाला एक्सेलेरेशन तो इनमें सब में है और दिखाई नहीं देगा इसको, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बैठा है। तो अगर इसके बी ए से आता दिखाई देगा तो सी इसे नीचे ए से जाता दिखाई देगा, ये, ठीक। चलिए, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है, इस ग्राउंड पे जो आदमी बैठा है उसको बी का और सी का एक्सेलेरेशन क्या दिखाई देगा। तो देखो जी, अगर हम बात करें, जब ये एक्सेलेरेशन ए नॉट से ऊपर गया, जब ये एक्सेलेरेशन ए नॉट से ऊपर गया तो पुली
क्या होगी, ये ऊपर ए नोट से ऊपर गई तो ये पुली ए नोट से नीचे आएगी, और ये पुली ए नोट से नीचे आएगी तो ये बॉक्स भी क्या होगा, ए नोट से नीचे आएगा, और ये बॉक्स भी क्या होगा, ए नोट से नीचे आएगा। ठीक, और साथ में क्या है, इसका एक्सेलेरेशन ए है ऊपर और इसका एक्सेलेरेशन ए का है नीचे, तो दोनों एक्सेलेरेशन ऐड हो जाएंगे। सी में जो एक्सेलेरेशन ए डाउनवर्ड है बी की वजह से, और सी में जो एक्सेलेरेशन ए नॉट है डाउनवर्ड वो किसकी वजह से, ए की वजह से, तो इसमें जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो ए प्लस ए नॉट होगा, जो किसको दिखाई देगा, ग्राउंड पर बैठे हुए आदमी को। ठीक, बात करें बी, इस आदमी को बी का जो एक्सेलेरेशन है वो ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी। क्यों, इस बी में जो एक्सेलेरेशन है ए की वजह से तो कितना है, ए नॉट डाउनवर्ड, और इस बी में जो एक्सेलेरेशन सी की वजह से है वो कितना है, ए, या कह लो बी में खुद का एक एक्सेलेरेशन है ए, तो इसमें दो एक्सेलेरेशन हो गए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अगर ए नॉट बड़ा हुआ, ए नॉट बड़ा हुआ तो इसका नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अगर देखिए अगर ए नॉट बड़ा हुआ ए से तो इसका नेट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा, कितना, ए नॉट माइनस ए डाउनवर्ड, और अगर ए बड़ा हुआ किससे, ए नॉट से, ये देखिए अगर ए बड़ा हो गया ए नॉट से तो फिर इसका नेट एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, अपवर्ड, तो इस आदमी को फिर ये ऊपर जाता दिखाई देगा। तो इस केस में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, इस केस में एक्सेलेरेशन हो जाएगा ए माइनस ए नॉट वर्टिकली अप। तो ये बी इस आदमी को ऊपर भी दिखाई दे सकता है और नीचे भी, वो डिपेंड करेगा कि ए अगर बड़ा हुआ ए नॉट से तो ए माइनस ए नॉट होगा अपवर्ड, और अगर ए नॉट बड़ा हुआ ए से तो ए नॉट माइनस ए कहाँ होगा, डाउनवर्ड। क्लियर, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एक मान लीजिए ये कितना है, समझो ए नॉट की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस ए की वैल्यू मान लो कितनी है, 2। ठीक, तो इस समय ए नॉट बड़ा है, कितना है, 5, और ए कितना है, छोटा है, 2, तो इसका तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7 डाउनवर्ड। इसका नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इस समय, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए, यानी कि 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। और एक केस ले लो, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सेलेरेशन हम कितना ले लेते हैं, 8। मान लो इसका एक्सेलेरेशन क्या है, यहाँ पे 2 की जगह कितना हो गया, 8, तो 8 हो गया तो आपका ये 5 से बड़ा हो गया, और 5 से बड़ा हो गया तो इस केस में तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना, 13 डाउनवर्ड, और इसका आपका एक्सेलेरेशन कहाँ हो जाएगा, ए बड़ा है ए नॉट से, तो आपके कितना हो जाएगा, ये 8 - 5, तो आपके हो जाएगा 8 - 5 = कितना आ जाएगा जी, तो वो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इस केस में, 3 मीटर पर सेकेंड, कहाँ, अपवर्ड। क्लियर हो गई बात, तो इसको ग्राउंड पे जो दिखाई देगा तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस या तो आप ये फ्रेम बना लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं रिलेटिव मोशन से। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर अभी ये दोबारा आएगा क्वेश्चन, जब हम एफबीडी बनाएंगे तब वहां पे दोबारा आएगा, फिर देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ये आदमी इस पुली को एक्सेलेरेशन ए से पुल करता है, तो अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है तो इस ए बॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो देखिए अगर ये क्या होगा, अगर ये कितना गया, मान लीजिए ए मीटर आगे गया तो ये स्ट्रिंग चाहिए किसे, देखो ये पुली यहाँ जाएगी, तो इसे ए मीटर आगे आने के लिए कितना मीटर चाहिएगा, ए इधर और ए इधर, 2 मीटर, या कह लीजिए अगर ये 1 मीटर आगे जाएगा तो इस कितनी मीटर की स्ट्रिंग जरूरत पड़ेगी इसे, ए यहाँ पे और ए यहाँ पे, तो 2a स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो 2a यहाँ से तो आएगी नहीं, यहाँ से तो फिक्स है, तो इसको कितना आगे आना पड़ेगा, 2a आगे आने पड़ेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 2a। क्लियर, नेक्स्ट ये कह रहा है ये m1 और m2 दो बॉक्स हैं, अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो वो कितना मीटर आगे आएगा। तो देखिए अगर ये 1 मीटर नीचे आएगा तो इस पुली को 1 मीटर नीचे आना पड़ेगा, और पुली को 1 मीटर नीचे आने के लिए 2 मीटर स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो 2 मीटर स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, वो 2 मीटर यहाँ से आएगी, इसको 2 मीटर नीचे आना पड़ेगा, और 2 मीटर नीचे आने के लिए इसको कितनी स्ट्रिंग चाहिएगी, 4 मीटर, देखो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से,
2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ। देखो अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो ये पुली 1 मीटर नीचे आएगी। 1 मीटर नीचे आने के लिए इसे कितनी स्ट्रिंग चाहिए, 2 मीटर। और वो 2 मीटर स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है, तो 2 मीटर इस पुली को नीचे आना पड़ेगा। और 2 मीटर नीचे आने के लिए इस पुली को 2 मीटर नीचे आने के लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए इस पुली को, 2 और 2 4 मीटर। और वो 4 मीटर यहाँ से तो आएगी नहीं, यहाँ से तो फिक्स है, तो कहाँ से आएगी, 4 मीटर इसे। तो ये 4 मीटर क्या होगा, इधर चला आएगा। तो 4 मीटर किस साइड, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि ये 3 बॉक्स हैं ए, बी और सी। अगर ए बॉक्स 5 मीटर ऊपर जाता है और सी बॉक्स 3 मीटर कहाँ आता है, लेफ्ट आता है, तो बी बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अप होगा कि डाउन होगा, और कितना होगा। तो देखिए अगर ये 5 मीटर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए, 5 मीटर स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है इसे 5 मीटर ऊपर जाने के लिए। ये 3 मीटर यहाँ आया तो इधर कितनी स्ट्रिंग लूज हुई, 3 मीटर। 3 मीटर की स्ट्रिंग जब यहाँ जाएगी, ये 3 मीटर स्ट्रिंग ऐसे यूज़ होगी। तो 3 मीटर स्ट्रिंग जब ऐसे यूज़ होगी तो 1.5 यहाँ और 1.5 यहाँ। तो 3 मीटर स्ट्रिंग कितना इस पुली को कितना नीचे ला देगी, 1.5। ये 1.5 तो यहाँ से मिल गया, तो 1.5 पुली नीचे आएगी तो यहाँ से कितनी मिल गई, 1.5 मीटर की स्ट्रिंग हमें मिल गई है। हमें चाहिए कितनी, 5 मीटर की। 1.5 तो यहाँ से मिल गई, तो कितनी बची, तो 5 माइनस 1.5 तो 3.7, 3.5 मतलब 7/2 की स्ट्रिंग और चाहिए। अब 7/2 की स्ट्रिंग और चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कितना आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर ये पुली 1 मीटर ऊपर जाए तो 2 मीटर स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। अगर 2 मीटर ऊपर जाए तो कितनी, 4 मीटर स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। तो हमें कितनी करनी है, 7/2 मीटर स्ट्रिंग लूज चाहिए। तो इसका जितनी लूज चाहिए उसका हाफ इसे पुली को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर जाने से 2 मीटर लूज होती है। तो 7/2 लूज होने के लिए, स्ट्रिंग लूज होने के लिए कितना, इसका भी हाफ, तो वो कितना आ गया, 7/4। तो इस बॉक्स को ऊपर आना पड़ेगा कितना, 7/4 मीटर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, ये 5 मीटर ऊपर जाने के लिए इसे 5 मीटर की स्ट्रिंग चाहिए, 5 मीटर की लूज स्ट्रिंग चाहिए। और ये 3 मीटर बॉक्स सी 3 मीटर आगे आएगा तो 3 मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी। ये 3 मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी तो ये पुली को नीचे गिराएगी, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है। तो 3 मीटर ऐसे यूज़ होगी, तो वह 1.5 मीटर इधर, 1.5 इधर, तो ये पुली कितने आ जाएगी नीचे, 1.5। तो इस पुली के 1.5 नीचे आने से कितनी, 1.5 इसकी स्ट्रिंग लूज होगी। तो हमें लूज करनी है कितनी, 5 मीटर। 1.5 तो इधर से हो गई, तो कितनी और बची, 3.5 और लूज करनी है, मतलब 7/2। अब इस पुली के ऊपर जाने से, 1 मीटर ऊपर जाने से 2 मीटर स्ट्रिंग लूज होगी। तो हमें लूज कितनी 7/2 लूज करनी है। तो जितनी लूज करनी है उसका हाफ क्या होगा, इस पुली को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डबल स्ट्रिंग यहाँ लूज हो जाएगी। तो 7/2 का भी हाफ कर दोगे, 7/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/4 अपवर्ड चला जाएगा बी। नेक्स्ट ये देखिए, फिर यहाँ एक प्लैंक है और एक ये बॉक्स है बी। ये कह रहा है अगर ये बी बॉक्स वी स्पीड से नीचे आ रहा है तो प्लैंक की स्पीड क्या होगी। तो देखो, अगर प्लैंक को मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक्स डिस्टेंस ले जाता हूँ, तो कितने पॉइंटों से जुड़ी हुई है ये प्लैंक, 3 पॉइंटों से। तो ये पॉइंट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी, और वो एक्स मीटर एक्स मीटर एक्स मीटर, तो यहाँ पे आके वो एक्स मीटर नीचे आएगी, तो इस पुली को एक्स मीटर नीचे ले जाएगी। और जब एक्स मीटर नीचे लाएगी तो कितनी स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से 2x, तो एक तो 2x तो ये आ गई। अब इस पॉइंट को एक्स ऊपर ले जाओ, तो एक्स ऊपर ले जाएंगे तो ये पुली एक्स मीटर ऊपर जाएगी, तो इससे 2 मीटर की स्ट्रिंग लूज होगी, एक्स और एक्स, तो 2x, और वो 2x यहाँ के फिर दोबारा डबल हो जाएगा, कितना 4x। और अब ये x ये ऊपर जाएगा तो x यहाँ ये नीचे आ जाएगा, तो x यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया ये 7x। तो टोटल कितना हो गया 7x। तो अगर वो x जाता है तो ये 7x जाता है, अगर ये x जाएगा तो वो 7/x/7। तो इसका आंसर कितना हो गया, देखिए अगर ये x है तो अगर ये x ऊपर जाएगा तो वो कितना नीचे जाएगा, 7x डाउनवर्ड।
तो अगर x पे वो 7x जाता है तो उल्टा कह लो 7x पे ये कितना जाएगा 7x/7। तो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी वो कितनी हो जाएगी v/7। क्लियर। देखो ये अगर प्लैंक x मीटर ऊपर जाता है तो x ये पॉइंट x मीटर ऊपर जाएगा तो x स्ट्रिंग तो यहाँ से लूज हुई, यहाँ आके सेंटर पर आ गई तो कितनी पुली x मीटर नीचे जाएगी तो 2x स्ट्रिंग लूज होगी और वो b कहाँ पहुँच जाएगा 2x नीचे। फिर ये x ऊपर गया तो ये पुली x ऊपर जाएगी तो x यहाँ से 2x स्ट्रिंग लूज होगी और वो 2x यहाँ के फिर इसको क्या करेगी 4x कर देगी, क्योंकि ये 2x नीचे जाएगी तो 2x 4x यहाँ से लूज होगी और वो 4x यहाँ जाएगी। फिर ये x ऊपर गई तो बस ये सीधा सीधा x, तो टोटल कितना 7x। तो अगर ये x मीटर ऊपर जाता है तो कितना 7x नीचे आता है, तो ये x पे 7x, तो उल्टा कर लो, जब ये 7x नीचे जाएगा तो x ऊपर जाएगा, अगर ये x नीचे जाएगा तो वो x/7 ऊपर जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो उसकी v/7 होगी। ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी v तो उसकी 7v और इसकी v तो उसकी v/7। नेक्स्ट ये देखिए, ये फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये प्लैंक है और ये मोटर है, इस पर रस्सी क्या है वार्म हो रही है। ये कह रहा है मोटर वार्म्स स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग इस मोटर पर लिपट रही है। तो ये बताना है कि प्लैंक कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। तो सेम वही कहानी, अगर प्लैंक मान लो हमने क्या मान लिया x मीटर ऊपर गया t टाइम में, तो ये कितने पॉइंटों से मिला हुआ है, इन 4 पॉइंटों से मिला हुआ है 1 2 3 4। तो देखिए हर एक चार पॉइंट, जब हर एक चारों पॉइंट जब x एक डिस्टेंस ऊपर उठाएंगे तो ये कितनी स्ट्रिंग लूज होगी वो चेक कर लो। तो अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये पुली x ऊपर जाएगी और पुली x जाएगी तो x यहाँ से 2x लूज होगी, 2x फिर यहाँ आएगी तो ये 2x जब नीचे जाएगी तो 2x यहाँ से कितना हो जाएगा 4x और ये 4x यहाँ जाएगी तो एक तो आ गया 4x। जब ये x ऊपर जाएगा तो देखो सीधा x यहाँ जाएगा। जब ये x ऊपर जाएगा तो यहाँ सेंटर पे मिलते ही कितना हो जाएगा x यहाँ से और x यहाँ से 2x और 2x यहाँ जाएगी। अब जब ये x ऊपर जाएगा तो सिर्फ एक ही साइड की स्ट्रिंग ये लूज होगी x, तो कितना हो गया ये 4 और x 5 और ये 7 और ये 8, तो ये 8x हो गया। तो अगर वो x है तो ये कितनी है 8x है, या उल्टा कह लो अगर ये क्या है, अगर देखिए ये 8x है तो वो x है, अगर ये x है तो वो x/8 है, अगर ये 10 है तो वो 10/8 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो स्पीड, अगर स्पीड ऑफ मोटर वो कितनी है 10, तो स्पीड ऑफ प्लैंक क्या होगी, स्पीड ऑफ मोटर डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 10/8, या कह सकते हैं 5/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कहाँ होगी अपवर्ड। नेक्स्ट ये कह रहा है यहाँ पे ये कोई ये एक रॉड है, कोई ये स्ट्रिंग कह लो, ये क्या है कोई रॉड, इसकी ये लेंथ क्या होगी कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी। ये कह रहा है इसके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। अगर A पॉइंट की स्पीड कितनी है u, तो इस B पॉइंट की स्पीड बतानी है। तो ये पॉइंट देखिए ध्यान दीजिए, दोनों पॉइंटों की जो स्पीड है अगर आप रोड के अलोंग निकालें, इस रोड की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी कांस्टेंट, ना तो ये बढ़ेगी ना घटेगी। तो अगर इस वेलोसिटी का तो ध्यान रखना है कि जो किसी भी रोड के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों कंपोनेंट बड़े छोटे हो गए तो इसकी लेंथ बड़ी छोटी हो जाएगी और ये रहनी है कांस्टेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लीजिए इस रॉड के अलोंग, वो कितना होगा u cos थीटा। ये वेलोसिटी हमें क्या है v/, तो इसका कंपोनेंट इधर मान लो ये v है तो v बतानी u के फॉर्म में। तो इस अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बच गया, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो कितना हो जाएगा v sin थीटा। तो इस ये